राम राम, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा पर। हमारे साथ इस वक्त एक बड़े खास मेहमान रणजीत सिंह चौटाला साहब मौजूद हैं। रणजीत जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा पर। बहुत धन्यवाद जी। अतुल प्रकाश सिंह जी, थैंक यू। मैं अच्छा हूं सर, आप कैसे हैं और कैसा चल रहा है प्रचार? बहुत बढ़िया जी, अभी देख ही रहे हैं, लाइव पे मैं आपके साथ हूँ। अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में बहुत लोगों का समर्थन मिलता है। अभी मैं देख रहा था जब आपका काफिला आ रहा था, तो आमतौर पर मैं देखता हूं कि नेताओं के काफिले में गाड़ियां चलती हैं, आपके काफिले में ज्यादा ट्रैक्टर चल रहे थे, एकदम देसी अंदाज। क्योंकि ये किसानों का इलाका है, टोटल रूरल कॉन्स्टिट्यूंसी है, तो गांव में लोगों की ट्रैक्टर ही है जी, उन्हीं को लेके चलते जी, क्या लगता है आप जो लड़ाई लड़ रहे हैं, जनता का कितना समर्थन मिल रहा है? क्या मुद्दे हैं जो कि आपसे भी वो लोग साझा करते होंगे कि ये कमी रह गई है जिसको पूरा कराना है और आपके साथ हम इसी वजह से हैं? देखिए साहब, हमारे यहाँ के लोग बहुत पॉलिटिकली अवेयरनेस है इनमें जी। दिल्ली के 3 तरफ हरियाणा लगता है, और जब हरियाणा में परिवर्तन होता है तो देश का इतिहास बदलता है। आपने 2 बार देखा है जी। जो देवीलाल 1970 में बने, 87 में बने, उसके बाद पूरे दुनिया की तस्वीर बदल गई। मेरा हल्का, अब मैं आपसे ये बताऊं, मैं दूसरी बार एज इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हल्के में जीत के जाऊंगा, बहुत बड़ी बात जी। इंडिपेंडेंट को कभी भी दोबारा तिबारा बहुत कम आप सुनते हैं कि दोबारा बन जी। पिछली बार कांग्रेस ने टिकट काटा, मैं 20,000 से जीता। कांग्रेस, बीजेपी, INLD तीनों पार्टियों की जमानतें जब्त जी। और आपके बीजेपी ने टिकट काटा, मैं फिर इंडिपेंडेंट लड़ रहा हूं। और सब पार्टी में नहीं कह रहा, आपके अपने सब कॉरेस्पोंडेंट इंडिया न्यूज वाले मुझे जोड़े बैठे हैं यहाँ आज कांग्रेस की और बीजेपी की तीसरे और चौथे नंबर। जो मुद्दे हैं वो मुद्दे कौन से आपको दिखाई दे रहे हैं, खासतौर से ग्रामीण अंचल में? देखिए, गांव में लोग एक ही देखते हैं कि उन्हें पानी मिले और बिजली मिले। मैं जब बिजली मंत्री बना, मैंने पहले तो सबसे पहला काम करा कि ये डार्क जोन था, वो डार्क जोन तोड़ के और लोगों को कहा तुम अपना लोड बढ़ाओ, जितना तुम अपना बड़ी मोटर लगा के अपना काम चलाओ। तो ये सबसे बड़ा इन लोगों को ये एक तोहफा था। नंबर 2, बिजली में मैं राष्ट्रपति से अवार्डेड हूँ, पूरे देश में हम नंबर 2 आए हैं। मैंने बिजली का बहुत अच्छा प्रबंध करा, तो किसान को जब बिजली और पानी मिल जाए तो ये बहुत बड़ा काम होता है। तीसरा, हमारे एक घग्गर दरिया जाता है जो कि हिमाचल से आता है, फिर इसमें शाहबाद मार्केट और टांगरी नदी मिल जाती है। तो जब रेनी सीजन में बहुत बड़ा पानी निकलता है, जैसे यमुना चलती है हमारी चलता है, इस गाँव से मैंने 20 गाँव में ऑलरेडी इसका सिंचाई की व्यवस्था कर दी पिछले 4 साल में, और 12 में अब टेंडर होंगे, उनमें और जा रहा है। ये बहुत बड़ी सौगात है, जब किसान को पानी बिजली मिल जाए तो उसे तीसरी चीज तो अपने आप पैदा कर। जी, आप इंडिपेंडेंट लड़ रहे हो और जैसा आपने कहा कि बहुत कम मौका होता है कि कोई ऐसा नेता जो कि निर्दलीय चुनाव लड़े और वो जीते, लेकिन क्या इस बार इंडिपेंडेंट लोगों की भूमिका आपको भी मिला के बड़ी दिखाई दे रही है इस चुनाव में आपको? देखिए साहब, मेरा अपना मानना है, मैं 87 से विधानसभा का मेंबर हूँ। इस हाउस के सबसे जो 2 पुराने मेंबर है उसमें मैं और रघुवीर सिंह कादियान है, जो पहले हमारे यहाँ स्पीकर जी। हम 87 के हाउस मेंबर है। हुडा साहब 2005 में आए और माननीय मनोहर लाल जी 2014 में आए हैं। हम सबसे पुराने मेंबर हैं जी। मैं 5वीं कैबिनेट में हूँ, मेंबर पार्लियामेंट रहा हूँ। मैंने जो देखा है अपने तजर्बे से कि हरियाणा में लोग बहुत राजनीतिक चेतना बहुत है, हर बात को बड़ा। एक बार जब 87 में एक मैंडेट मिला था चौधरी देवीलाल को, तो 90 में से 85 सीटें उनकी पार्टी जीती थी। हरियाणा स्टेट छोटी हो सकती है, पर वोट परसेंटेज ऑफ वोट जो था वो एनटी रामाराव को भी ऐसा नहीं मिला, कभी जयललिता को भी नहीं मिला, कभी ज्योति बसु को भी नहीं मिला। एक तरफा मैंडेट दिया था। ये तब सभी मीडिया ने सलूट करा था, BBC ने भी कहा था कि हरियाणा के लोग राजनीतिक तौर पर बहुत चौकन्ने, बहुत होशियार है। आप वरिष्ठ नेता है, वरिष्ठतम नेता है, आपको क्या लगता है कि इस बार का चुनाव कैसा जा रहा है? क्योंकि आरोप प्रत्यारोप बहुत सारे हैं, आप निर्दलीय हैं, लेकिन जो पार्टियां मैदान में हैं वो आरोपों प्रत्यारोपों में ज्यादा घिरे हैं। देखिए, मैं अभी भी कोई बात दाएं बाएं की ऊपर नीचे की बहुत कम करता हूं, जो स्पष्ट आदमियों बड़ी साफ बात कहता हूं। ये पहली बार होगा हरियाणा के इतिहास में कि इंडिपेंडेंट अदर, मतलब माइनस कांग्रेस और बीजेपी, सबसे बड़ी पार्टी 20 से कम नहीं आएंगे। मैं समझता हूँ एक बड़ी भूमिका हो जाएगी अगली सरकार बनने में इंडिपेंडेंस और अदर। ये हरियाणा के इतिहास में पहली बार ऐसा होगा जी। कांग्रेस के चुनाव को आप कैसे देख रहे हैं सर? क्योंकि कांग्रेस पार्टी जो कि
सबसे पुरानी पार्टी में से एक है, लेकिन जब हरियाणा में आते हैं तो वहां पर जो राष्ट्रीय कांग्रेस है और जो प्रदेश कांग्रेस है उसमें थोड़ा सा मतभिन्नता दिखाई देती है। वहां पर फिर कोई टुकड़े से दिखाई देते हैं और जो बयानबाजियां वहां पर चल रही थी, हालांकि अब उनका पटाक्षेप हुआ है, प्रचार प्रसार में शैलजा भी उतरेंगी। कैसा उनका चुनाव है आपकी निगाह में? देखिए, कांग्रेस में यानी हरियाणा में अगर कांग्रेस का कुछ मिला है तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मिल रहा है। पर दूसरी बात भी मैं ये भी बताऊं कि कांग्रेस का जब भी कभी कुछ बिगड़ने का काम हुआ है तो उसका कारण यही कि राज्य कांग्रेस की इन फाइटिंग ने कांग्रेस को खत्म कर दिया। कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी थी। ऐसा ही उत्तर प्रदेश में, ऐसा ही बिहार में। मैं आपको कुछ स्टेटें गिना रहा हूँ। 1970 के बाद उत्तर प्रदेश, उसके बाद बिहार, वेस्ट बंगाल, गुजरात और तमिलनाडु, उड़ीसा, इन स्टेटों में दोबारा कांग्रेस, मतलब 1977 के बाद पिछले 47 साल से दोबारा कांग्रेस सत्ता में आई नहीं। बहुत बड़ी सीटें, 200 से ज्यादा लोकसभा की सीटें निकल गई। कांग्रेस को जो मैनेजमेंट था वो ठीक नहीं था। जो बड़े नेता थे उन्हें काट दिए गए थे। मैं आपको उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ, सीबी गुप्ता थे, शरद पवार थे, ब्रह्मानंद रेड्डी थे, डीपी मिश्रा थे, चौधरी चरण सिंह थे, चो देवीलाल थे, चो बंसीलाल थे, चो भजनलाल थे, ये जो कुमारा मारिया थे, सब कांग्रेस के बड़े बड़े नेता कांग्रेस को छोड़ने लगे। सरदार स्वर्ण सिंह थे, आपका सरदार दरबारा सिंह थे, ये सब कांग्रेस छोड़ के चले। बीजेपी के साथ आप रहे, फिर आप अकेले अब चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी कह रही है कि इस बार भी हम तीसरी बार सरकार बनाएंगे और उनका जो इंटरनल सर्वे है जिसको उनके नेता बता रहे हैं कि 62 सीटें। क्या आपको लगता है कि हाँ तीसरी बार, क्योंकि हरियाणा में ऐसा हुआ नहीं, तीसरी बार बीजेपी सरकार बनाने की स्थिति में है या उनके लिए चुनौती बड़ी है? नहीं, मैं नहीं मानता तीसरी बार बीजेपी के सरकार बनाने के नजदीक नहीं है। ये बिल्कुल बड़ा आपसे स्पष्ट कर रहा हूँ। जान आप भी रहे, आप थोड़ा सा वक्त संभल के बात करें। आप चलते आदमी है तो आपको करना भी चाहिए, आपकी कुछ मर्यादाएं होती हैं। और मैं ये बता रहा हूँ, हरियाणा में कांग्रेस नहीं है, न बीजेपी नहीं है। हरियाणा में बीजेपी, आप लिख लेना मेरा नंबर, बीजेपी के आसपास रहेगी, नीचे चली जाए 15-17 भी। जी अच्छा, क्षत्र पार्टियों की भूमिका को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि इनेलो और बसपा ने जो कॉम्बिनेशन बनाया, गठबंधन किया, लगातार वो ये कह रहे हैं कि ये किसान कमेरे का है गठबंधन, और इस वजह से इस बार इनेलो 20 साल के बाद वापसी की राह में है। कम से कम उसकी भूमिका सरकार में होगी। देखिए, हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा कंट्री है जहाँ अलग अलग डिफरेंट लैंग्वेज, डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट रिलीजन है। इस देश के मामले में कोई बहुत बड़ी भूमिका तो आप नहीं कह सकते। हम कुछ प्रेडिक्शन कर दें। देखिए, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु अब तक भी अलग रंग पे चल रहे हैं जी। केरला बिल्कुल अलग चल रहा है, और आंध्रा में हम देखें तो बदल के आ जाता है। इसी तरह उत्तर प्रदेश, बिहार में अगर बदलती है तो गठबंधन में ही आ जाते हैं, मतलब दूसरी एक पार्टी को सत्ता कहीं भी नहीं जा रही। तो हिंदुस्तान एक ऐसा जहाँ कई बार स्टेट में असेंबली का वोट कुछ होता है, पार्लियामेंट में। देखिए, मोदी साहब को देश का बड़ा लीडर मान के लोगों ने साथ दिया। मैं ये भी उनकी तारीफ करूंगा कि तीसरी बार किसी को प्रधानमंत्री बनाना पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद पहली बार संभव हुआ है, और वो पॉपुलर लीडर दुनिया में थे। पर जो स्टेट पे गठबंधन था, स्टेट पे जो थी, मैं आपको बड़े बड़े नेताओं के नाम गिना रहा हूँ जो हमारे यहाँ है हरियाणा में। जी जी, हमारे यहाँ देखिए, इस वक्त आप सबसे पहले आ जाए, रामविलास शर्मा जी हैं, उसके बाद कैप्टन अभिमन्यु हैं, इसके बाद आपके तीसरे ओम प्रकाश जी धनखड़ हैं, और इसके बाद अगले आ जाए एक सुभाष बराला जी हैं जो आजकल पार्लियामेंट में, वो 58,000 से आ रहे थे। पता नहीं किस बात से बीजेपी ने उन्हें करके उन्हें राज्यसभा में भेज दिया। अब अगर उन्हें असेंबली में लड़ाई तो वो कहीं है भी नहीं। बिना जनाधार के नेताओं को जब आप आगे बढ़ाएंगे, देखिए तय था कि अगर मुझे टिकट देते, यहाँ से जीत रहा था। अगर उनको सावित्री जी जिंदल को टिकट देते तो वो जीत रहे थे। मतलब टिकट ऐसे ऐसे मैनेज, मेरे यहाँ तो इनेलो ने बीजेपी से मिलकर टिकट बांटे। इस तरीके के जब हो तो फिर लोगों की विश्वसनीयता खत्म हो जी। जजपा और आजाद पार्टी ने भी गठबंधन किया है। जजपा कह रही है कि हमें जो नुकसान हुआ वो बीजेपी के साथ जाने से हुआ, लेकिन अब हम उसकी भरपाई कर लेंगे क्योंकि हमने सत्ता में रहते हुए बेहतर काम किया था, और जो काम किया था वो बीजेपी और जजपा ने नहीं बल्कि जजपा ने किया था, क्योंकि उनके वादे थे। एक दिन मुझे जजपा और जो आजाद पार्टी है उसके साथ एक दिन कैंपेन करने का मौका मिला जी। मैंने चंद्रशेखर आजाद को बहुत नजदीक से देखा।
मैंने उस बच्चे को देखा है, छोटी उम्र में बहुत बढ़िया कैपेबल है, और मुझे लगता है कि एसटी समाज वोट को कभी वो बहुत बड़ा वोट बैंक में परिवर्तित कर देगा। और दुष्यंत के साथ एज उसके साथ है, ये जो दोनों का गठबंधन बना है, मैं मानता हूं कि अगले चुनाव तक हरियाणा में बहुत बड़ा मजबूत संगठन हो जाएगा। अगले चुनाव तक जी ठीक है। अब जरा इनसे इतर कुछ और मुद्दे, शैलजा के मुद्दे पर भी हम चर्चा कर लें। शैलजा जी हालांकि अब अपनी तरफ से बात रख चुकी हैं, कह चुकी हैं कि मैं कहीं नहीं जा रही, कांग्रेस में ही रहूंगी और प्रचार भी करूंगी, कल से प्रचार में उतरेंगी भी। लेकिन जो शैलजा जी के साथ हुआ, क्या आपको लगता है कि हाँ उसकी भरपाई हो पाएगी? उनकी नाराजगी दिल से दूर हो चुकी है? देखिए, पिछली बार एक चर्चा चल गया था कि संविधान में संशोधन हो जाएगा जी, और उसके बाद बीजेपी ने बहुत कुछ का समझाते रहे, करते रहे, पर उसका बहुत बड़ा नुकसान हो गया बीजेपी को। अगर ये प्रचार नहीं चलता तो 3 सीटें, हिसार, आपका सोनीपत और ये अंबाला, तीनों सीट निकल के आ सकती जी। पर एकदम शैलजा जी का जो 20 दिन चुप रहना पड़ा, जो अंडरग्राउंड बेस में चलेगा, उससे ऐसी वोट बहुत खपा है। और मैं नहीं समझता, वो अब ये भी समझता है कि अब इन्हें दबाव में लाया जा रहा है, पर उनकी मन की इच्छा नहीं है। मैं समझता हूँ आपके बोलने से पहले हमारे वोटर भी इस तरीके की बात करें। मैं तो लोगों में रह रहा हूँ, अब भी सुन रहा, कहता शैलजा को तो खाना पूरी की जा रही। और 3 सीएम के दावेदार भी वहां पर हो गए। सुरजेवाला साहब भी लगातार कह रहे हैं, शैलजा भी अपनी बात रख चुकी है। अगर कांग्रेस के लिए परिणाम आता है तो वहां पर आपका अनुभव क्या कहता है कि आला कमान क्या फैसला करेगा और क्या होना चाहिए? देखिए, फैसला तो आला कमान करेगा। पिछली बार हुड्डा साहब के साथ सब एमएलए थे, पर नेता तो किरण चौधरी को बना दिया गया। ये तो हाईकमान का फैसला। पर अगर आज हरियाणा में देखें, वोट बैंक जो है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ। सर, एक आखिरी सवाल, कंगना रनौत के बयान पर भी आपने अपनी प्रतिक्रिया दी है। हालांकि वो सफाई दे चुकी हैं, उनका कहना है कि पार्टी से इस बयान का कोई लेना देना नहीं है, पार्टी ने भी दूरी बना ली है। लेकिन इस बयान को आप कैसे देखते हैं? देखिए, जब उन्होंने कह दिया कि उनका पर्सनल बयान है, तो जब इश्यू ही खत्म हो गया तो फिर किसी हमारी वो छोटी बहन है, उसके लिए मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा जी। अब किसी ने अपनी अपनी समझ से आ रहा आदमी अपनी बात कहता है। उन्होंने अपनी बात को जब कह दिया कि पार्टी का निर्णय नहीं है, तो फिर मैं उस पर मेरा कुछ कहना। चलिए सर, बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए और आपको शुभकामना, आप अपनी जीत की तरफ आगे बढ़े। तो रणजीत सिंह चौटाला हमारे साथ थे। साफ तौर पर उनका कहना है कि मैं गांव के बीच में हूं, गांव के लोगों के बीच में हूं, और जिन मुद्दों के आधार पर लोगों के बीच में मैं जा रहा, वहां से साफ तौर पर वो अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने बड़ी बात कही है, उनका कहना है कि इस बार का चुनाव कुछ अलग होगा, जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है उनकी भूमिका भी कुछ अलग होगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।